संगीत की रस भरी फुहार है। बागों में झूमती बहार है। रामधुन पर हुए जब मगन, पौधों पर आ गया नया निखार है। सुर और संगीत से सजी रामधुन सुनकर आप तो एकदम झूम गए होंगे। आखिर क्यों नहीं? गीत संगीत में वो जादू है जो मुरझाए मन में भी जीने की ताकत भर देता है। जोधपुर की सरकारी पौधशाला में फैली हरियाली का राज भी गीत संगीत की इन मधुर धुनों में ही छुपा है। जी एकदम सही बात है। बस यूँ समझ लीजिए ये पौधे संगीत प्रेमी हैं। पौधशाला में जगह जगह ये स्पीकर पौधों को गीत संगीत के सुरों पर खिलने के लिए ही लगाए गए हैं। यहाँ के पौधे सुंदरकांड और भजन सुनते हैं, जिन्हें सुनकर उन पर आ जाता है निखार और बागों में छा जाती है बहार। वैज्ञानिकों का मानना है कि संगीत सुनने के बाद पौधे जल्दी ग्रोथ करते हैं और पौधों में सुंदरता बढ़ती है। बहुत बच्चों में, बूढ़ों में और औरतों में बहुत ज्यादा उत्सव है हरियाली में। उसको हर आदमी, हर व्यक्ति चाहता है एक पौधा लगाए और पर्यावरण की तरफ जागरूकता बढ़ाए। ये संगीत वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया है कि पौधों को संगीत द्वारा मतलब हंसते पूछते खेलते बड़े होते हैं पौधे, वो अच्छे लगते हैं, पौधों को संगीत अच्छा लगता है, इसलिए पौधों को संगीत सुना के पौधे बड़े किए जाते हैं। इस पौधशाला में लंबे समय से काम कर रही राजू देवी की माने तो इस नए प्रयोग के बाद पौधे न सिर्फ तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि बेहद हेल्दी भी नजर आने लगे हैं। सर, हमारे वैज्ञानिक शास्त्रियों का मानना है कि संगीत सुन के पौधे ग्रो करते हैं तो ज्यादा सुंदर और हष्ट पुष्ट पौधे होते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं पौधे। इसलिए हमने एक नर्सरी में नया प्रयोग किया है कि गीता और सारे कृष्ण के, राम के सारे भजन के हम पूरे दिन गायन करते हैं ताकि पौधे अच्छी तरह से हष्ट पुष्ट और ग्रो जल्दी करें। पौधशाला में बज रही मधुर धुन से पौधों पर तो निखार आ ही रहा है। पौधा खरीदारों को भी ये माहौल खूब रास आ रहा है। पौधों में भी एक तरीके से संगीत सुनना या उनको इम्प्रूवमेंट करना या उनको सक्सेस करने के लिए, जैसे सूरजमुखी का पौधा उनको टच करते हैं, उनमें कुछ फीलिंग्स आ जाती है। जैसे हर पौधे में कुछ है, तो यहाँ भी एक अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा है। मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आके कि इस पौधों को संगीत सुनाया जा रहा है, जिससे उनकी अलग ही फीलिंग महसूस हो रही है और मुझे खुद को यहाँ आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। वन विभाग की चांदपोल पौधशाला में इस बार करीब 70,000 पौधे तैयार किए गए हैं। यानी गीत संगीत की धुन पर खिल रहे पौधे पूरे जोधपुर में हरियाली की मुस्कान बिखेरने वाले हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। जंगल लव की दर्द भरी दास्तान। सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये सच है। कहानी कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की है। बाघ और बाघिन एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन दोनों के बीच प्रबंधन ने दीवार डाल दी। मिलना मुश्किल था, लेकिन दोनों एक दूसरे के पास घंटों बैठे रहते थे। दरअसल बाघिन को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया था। बाघ से ये दूरी बर्दाश्त नहीं हुई और 200 किलोमीटर का सफर तय कर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व पहुंच गया। 23 जुलाई को बाघ की मौत हो गई और फिर 11 दिन के बाद बाघिन ने भी दम तोड़ दिया। लेकिन जंगल लव की ये दर्द भरी दास्तां मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की आबो हवा में जिंदा है।